अच्छा इमरान खान साहब, आज मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं करूंगा, बस एक सीधी सी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो इस मुल्क के करोड़ों नौजवान के दिल में बसती है और वो आपसे करना चाहते हैं। आपने हमेशा ये कहा कि नौजवान इस मुल्क का एक फ्यूचर है, और वाकई आपने नौजवानों को एक नई उम्मीद भी दिलाई थी, एक नई सोच दिलाई, एक नया ख्वाब दिखाया। वो ख्वाब था नया पाकिस्तान, जहाँ मेरिट होगा, जहाँ पर इंसाफ होना था, जहाँ एक नौजवान भी आगे बढ़ सकेगा। और ये सच है कि नौजवान ने आपकी बात पर यकीन भी किया, दिल से यकीन किया। इन्होंने आपके जलसों में आकर आपका साथ दिया, सोशल मीडिया पर आपके लिए लड़ा, हर जगह आपका दिफा किया, क्योंकि इन्हें लगा कि ये लीडर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सिस्टम बदलने वाला है। लेकिन इमरान खान साहब, आज नौजवान एक सवाल पूछ रहा है, मेरे लिए क्या बदला? आज एक नौजवान सुबह उठता है, उसके हाथ में डिग्री होती है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं होती। वो कहीं पर अप्लाई करता है, बार बार अप्लाई करता है, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता। अगर आता भी है तो वो एक्सपीरियंस मांगना चाहता है। अब सवाल ये है कि जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ये एक ऐसा सर्कल बन गया हुआ है जिसमें नौजवान फंस कर रह गया है। आपने कहा था कि मेरिट आएगा, लेकिन आज भी सिफारिश चल रही है, आज भी सिस्टम वही है, तो फर्क कहाँ पे आया? नौजवान सिर्फ तकरीरें नहीं सुनता, वो रिजल्ट भी देखता है। आपने नौजवान को मोटिवेट किया, लेकिन क्या आपने उसे प्लेटफॉर्म दिया? आज नौजवान कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ पा रहा कि वो क्या करे। फ्रीलांसिंग करे, गवर्नमेंट जॉब करे, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाकर धक्के खाए, या फिर उसके पास एक और हल बचता है कि वो मुल्क ही छोड़ दे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज बहुत से नौजवानों के जहन में ये बात आ रही है, ये मुल्क हमारे लिए नहीं है। ये सोच ही क्यों हमारे दिमाग में आई? एक नौजवान के दिमाग में ये सोच ही क्यों आती है कि पाकिस्तान उसके लिए ठीक नहीं है, वो बाहर भाग जाए? आपने कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, लेकिन आज नौजवान कंप्रोमाइज कर रहा है, छोटी छोटी जॉब्स कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए और अपने घर का छोटा मोटा खर्च चलाने के लिए। बट अपने वो सपनों को भूल चुका हुआ है, क्योंकि उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो परफॉर्म कर सके। उम्मीद देना आसान होता है, लेकिन उस उम्मीद को जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपने नौजवान को जगाया, लेकिन क्या उसे कोई डायरेक्शन दी, या उसको पाकिस्तान में रहते हुए कहीं से कोई डायरेक्शन मिली हो? आज सोशल मीडिया पर मोटिवेशन बहुत मिलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो बहुत डिफरेंट होती है। नौजवान रील्स देखता है, सक्सेस स्टोरीज लोगों की देखता है जो कि फेक होती हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो सक्सेस नहीं देख पाता, और फिर वो कंपेयर करता है दूसरों के साथ कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा? ये कंपैरिजन उसे अंदर से टूट देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो नौजवान डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उसका, पूरी तरह कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इमरान खान साहब, एक लीडर का काम सिर्फ इंस्पायर करना नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम बनाना होता है। ऐसा सिस्टम जहां पर हर जवान को चांस मिले, जहां पर वो ग्रो कर सके, जहां पर वो ख्वाब पूरे कर सके। एक ऐसा सिस्टम बन सकता है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना? आपने कहा था कि हम टैलेंट को ऊपर लाएंगे, लेकिन आज भी टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। आपने कहा था कि ब्रेन ट्रेन रोका जाएगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा लोग मुल्क छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मसला नौजवानों में है या फिर हमारे सिस्टम में? इमरान खान साहब, नौजवान लेजी नहीं है, हमारे आज के नौजवान कैपेबल हैं, लेकिन उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता जहां पर वो अपनी स्किल दिखा सके। और जब इन्वायरमेंट ही सपोर्टिव ना हो, टैलेंट वहां पर दब जाता है। आज एक नौजवान के पास ड्रीम्स है, लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, स्किल्स है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, एनर्जी है, मगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है। और ये सबसे बड़ा मसला है। आपने कहा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन नौजवान आज भी पुराने मसाइल में फंसा हुआ है। वो सिर्फ सियासत नहीं है, ये एक जनरेशन का मसला है। अगर आज नौजवान मायूस हो गया तो कल ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आपने एक उम्मीद जगाई थी, और उम्मीद बहुत कीमती चीज होती है, लेकिन जब उम्मीद टूट जाती है तो इंसान को अंदर से खाली कर देती है। आज सवाल यही नहीं कि आपने क्या कहा, आज सवाल ये है कि नौजवान ने क्या महसूस किया। और आज नौजवान यही महसूस कर रहा है कि उसके ख्वाब भी हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। अगर एक नौजवान को रास्ता ना मिले तो वो रास्ता खुद तलाश करेगा, और अगर ऐसे यहाँ रास्ता ना मिला तो वो कहीं और चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर उसको तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे ना, तो पाकिस्तान से अपना सारा जो टैलेंट है उसके पास, वो लेकर बाहर के मुल्क में चला जाएगा। और बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो उसके टैलेंट से फ़ायदा उठाएंगे, बट उसको वहाँ पर भी वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो वो चाहता है।
باقی اب آگے نوجوان کیا کرے اس کا سمجھ میں آنا تھوڑا مشکل ہے. ایک نوجوان کو ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت کرنا چاہتا ہوں.